नमस्कार आजिर एही विशेष आलोचना को स्वागत। आज आमे सावित्री व्रतर पवित्र नियमावली उपरे कथा हेबा। आम समाज रे यह खूब जनाशुना जे विवाहित महिला माने स्वामी मंगल पई एही कठोर उपवास रखती। किंतु जानिछंती कि यह केवल दिनसारा भोकिला रहिबार एक प्रक्रिया नुहे, यह प्रकृत रे एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा। आसंतु मूल उत्सरु जानिबा एही व्रतर प्रकृत सारतत्व कौन एवं शरीर मन और आचरण को नहीं केउ सबु नियम एथिरे रहिछि। ठीक अछि, ताइले आसंतु सिद्धासड़क प्रसंग को जिबा। आज आमे मुख्यतः 6टी गुरुत्वपूर्ण विषयर आलोचना करिबा। सावित्री व्रतर प्रकृत उद्देश्य, शुभ पोशाक नियम, खाद्यपेय और उपवासर प्रणाली, दिनबेलर आध्यात्मिक अभ्यास, शुभदानर नियम एवं शेषरे शुद्ध भक्तिर अद्भुत शक्ति। मन, शरीर एवं कर्मर किपरि एक सुंदर समन्वय एथिरे रहिछि ताहा आमे देखिबा। ताहेले आलोचना आरंभ करिबा आमर प्रथम एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण पर्यायरु सावित्री व्रतर प्रकृत उद्देश्य एवं आमर मानसिक स्थिति। इठारे सबुठारु कौतूहलपूर्ण कथा होछि एही नियमावली बारंबार मन को शांत रखिबा परे जोर देइथाय। अर्थात एही पवित्र दिन रे कଳି झगड़ा, राग किंबा घृणा भावठारु बहुत दूर रे रहिबा दरकार। आउ गोटिए विशेष कथा, जो स्वामींक मंगल पई एते बड़ व्रत करा जाउछि तांको सह कोनोसी प्रकार जोक्ति तर्क बा कଳି झगड़ा करिबा बिल्कुल ठीक नुहे। भाबंतु टिके मनरे क्रोध किंबा असूया रखिले एही व्रतर प्रकृत लक्ष्य केबे भी पूरण हेब नाही। तेणु दिनसारा मन को एकदम प्रफुल्ल रखिबा निहाती जरूरी। अच्छा, मानसिक स्तर रे प्रस्तुत हेबा परे आसंतु आगुकु बढ़िबा एवं देखिबा एहा आमर शारीरिक प्रस्तुति सह किपरि जड़ित। एबे कथा हेबा शुभ पोशाक नियम विषय। एहिठारे एक बहुत स्पष्ट पार्थक्य रखा जाइछि शुभ एवं अशुभ रंग मध्यरे। शास्त्र अनुसारे देखिले जेकोसी शुभ कार्य कला रंग को संपूर्ण बारण करा जाइछि। तेणु सावित्री व्रत भली पवित्र दिन में कला रंगर शाढ़ी किंबा कला चूड़ी पिंधिबा आदौ उचित नुहे। एहा बदଳରେ नाली, हलदिया किंबा अन्य जेकोसी उज्ज्वल रंगर पोशाक बाछिबा पई परामर्श रहिछि। कारण एही उज्ज्वल रंगगुड़िक केवल सुंदरता नुहे बरं सौभाग्य, सकारात्मकता एवं मांगलिक शक्तिर प्रतीक अटे। वर्तमान आसंतु आलोचना करिबा आउ एक मुख्य प्रसंग उपरे, जहा हेउछि खाद्यपेयर नियम एवं उपवास प्रणाली। देखंतु, एही दिन केवल निजे खाइबारु विरत रहिबा यथेष्ट नुहे। घरे जहा सबु खाद्य प्रस्तुत होउछि ता उपरे मध्य किछि निर्दिष्ट कटकणा रहिछि। एबे जानिबा एही तामसिक खाद्य प्रकृतरे कौन। शास्त्र कहे जो खाद्य आम शरीर रे आलस्य एवं मनरे उग्रता बा राग सृष्टि करे ताहा ही तामसिक खाद्य, जेपरिक आमिष, पियाज एवं रसुण। एही कारणरू नियम अनुसारे सावित्री व्रत दिन घरे कौनसी प्रकार आमिष रंधाएबा उचित नुहे। एपरिक पियाज रसुणर व्यवहार मध्य संपूर्ण मना। एगुड़िकु वर्जन करिबा द्वारा ही घरर परिवेश और निजर चिंताधारा एकदम शुद्ध रही थाए। ताहाले जो माने व्रत करूछंती सेमाने निजे किपरि उपवास करिवे। साधारणतः एथिपाई दुईटी मुख्य पद्धति ग्रहण करा जाए, निर्जला एवं फलाहार। निर्जला अर्थ हैला दिनसारा टोपाए भी पानी न पी कठोर भावे व्रत पालन करिबा। आउ जो मानंक पाई शारीरिक समस्या जोगु एहा संभव नुहे सेमाने केवल फलमूल खाई व्रत रखि पारिबे। तेबे पद्धति जहा भी होना कहीं आंतरिक निष्ठा और शुद्धता बजाय रखिबा ही असल कथा। वर्तमान एठारे एक बहुत साधारण किंतु बड़ प्रश्न उठुछि जे व्रत करुथिबा समय दिनबेलाटा किपरि काटिबा उचित। खाद्यपेय उपरे तो कटकण रहिला, किंतु एही जो खाली समय रहिला ताहाकु केउ आध्यात्मिक दिगरे लगाइबा। आसंतु जानिबा। आमर परवर्ती विषय हेउछि दिनबेलार आध्यात्मिक अभ्यास। केवल उपवास करी बसी रहिले तो हब नाही। समय को किपरि अधिक फलप्रद एवं आध्यात्मिक भावे बिताइबे से नहीं बहुत सुंदर निर्देश रहिछि। मुख्यतः एही तीनोटी पदक्षेप उपरे आलोचना करा जाइछि। प्रथम पदक्षेपटी हेला दिनरे आदौ सोइबे नाही। शास्त्र मतरे उपवास बेले दिनरे सोइबा संपूर्ण मना। द्वितीय मन को सर्वदा ईश्वरंक निकटरे केन्द्रीभूत करी रखिबा दरकार। तेणु निरंतर प्रभुंक नाम स्मरण करुथिबा उचित। आउ तृतीय तथा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथाटी हेला सावित्री व्रत कथा बा बही पढ़िबा किंबा अन्य मानक ठारु शुणिबा। माता सावित्रींक दृढ़ मनोबल एवं सतीत्वर सेई अपूर्व कहानी शुणिले ही व्रतर मूल उद्देश्य हृदय को स्पर्श करे एवं आमको एक आत्मिक शांति मिलिथाए। आध्यात्मिक अभ्यास विषय जानिबा परे आसंतु वर्तमान कथा हेबा शुभ दान पाइथिबा नियमावली उपरे। आम संस्कृति रे जेकोसी व्रत बा पूजारे दान करिबार एक स्वतंत्र महत्व रहिछि। किंतु सावित्री व्रतरे दान देबा बेले किछि छोट छोट कथा प्रति विशेष सावधान रहिबापु पड़िथाए। आउ एही नियम चमत्कार भावरे स्पष्ट कर दिए
ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଦାନ କରିପାରିବା ଆଉ କ'ଣ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସିନ୍ଦୁର କିମ୍ବା ଅଳତା ଭୁଲରେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହା ବଦଳରେ ବଜାରରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ସିନ୍ଦୁର କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥାଟି ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଆମେ ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଆଚରଣର ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ନିୟମ ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ଆଧାରଟି କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ତରିକ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କେବଳ ଦିନସାରା ଭୋକିଲା ରହିଗଲେ କିମ୍ବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ବ୍ରତଟିଏ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ମୂଳଗ୍ରନ୍ଥରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଗାଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଏକ ନିର୍ମଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଫଳ ଅଟେ। ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମିକ ସମର୍ପଣ ହିଁ ଏହି ବ୍ରତର ସଫଳତାର ଏକମାତ୍ର ଚାବିକାଠି। ଶେଷରେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କାହାରି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମନର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୋଣରେ ବି କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷ୍ୟା, ଦ୍ୱେଷ କିମ୍ବା କାହାର କ୍ଷତି କରିବାର ଚିନ୍ତା ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏତେ କଠୋର ପୂଜାର କୌଣସି ବି ସୁଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ କେବଳ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ନିଜ ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ। ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କି? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ